वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्व भारती का जो रिक्रूटमेंट आया है, जो कि आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और जिसमें टोटल 709 पोस्ट हैं। उसके रिगार्ड में ये क्वेरीज़ हैं जो मैं आज आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जिसमें सबसे पहली क्वेरी होगी कि जॉब लोकेशन क्या होगी अगर आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एज UDC, LTC, MTS या फिर स्टेनोग्राफर ज्वाइन करते हैं तो। और उसके बाद सैलरी ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ या LDC क्या होगी, और स्टेट गवर्नमेंट है या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है। जी हाँ, सबसे बड़ा यही डाउट आ रहा है कि जैसे ये वेस्ट बंगाल में है तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के इस पे रूल्स अप्लाई होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होंगे। तो उसके रिगार्ड में मैं सारे क्वेश्चंस आपसे आज डिस्कस करूँगा और एक जेन्युइन आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और मोटिवेशन हो सके और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं कि जॉब लोकेशन क्या होगी, तो जॉब लोकेशन होगी आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग होगी। तो अब कई लोग ये कह रहे होंगे कि ट्रांसफ़र हो सकता है। नहीं, तो गाइज़ आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जॉब के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं ना, तो उनको भी ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहना होगा। सेम आपको भी ज़िंदगी भर शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में आपको सर्व करना होगा, कोई भी पोस्ट हो आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पोस्ट यू हैव टू वर्क इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ट्रांसफ़र नहीं होता। ये मत सोचना कि कल को आप कभी विश्व भारती से निकल के JNU में हो जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं और इंट्रा बॉडीज़ आपका डेपुटेशन होता है, वो भी जब वैकेंसी आती है। बट नॉर्मल कोर्स में आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं कि सैलरी ऑफ MTS और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क क्या है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका MTS और LDC कौन सी वो है, लेवल की कौन सी पोस्ट है, वो है आपकी, देखिए आप विश्व भारती एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, अब नीचे जब आप देखेंगे तो LDC का कौन सा लेवल नज़र आ रहा है, वो है आपका लेवल 2। जी हाँ, लेवल 2 है। और MTS का लेवल 1 है। लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट है ये। और जिसमें अगर लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी 21 से 22,000 रुपये के 22,000 रुपये आपकी सैलरी आएगी अकाउंट में। जी हाँ, ये अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और अब लोग कहेंगे कि सर ये तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि गाइस HRA भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपकी सैलरी कम होती है तो। क्योंकि देखिए, ये एक्स सिटी तो है नहीं कि आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी HRA मिलेगा। HRA कम होने की वजह से आपकी सैलरी इन कंपेयर टू अदर मल्टीटास्किंग स्टाफ डिपार्टमेंट हु आर पोस्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उनसे आपकी जो है कंपैरेटिवली कम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें LDC की, वो लेवल 2 की पोस्ट है। तो लेवल 2 में आपका 26 से लेकर 27,000 रुपये होगी आपकी, अगर आप एज LDC ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, लेवल 2 में आपका 26 से 27,000 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि HRA कम है। जी हाँ, इन यूनिवर्सिटीज़ का HRA कम होता है, तो इस वजह से आपकी सैलरी कम होगी। और लेकिन ये कम उन लोगों के लिए है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बेरोज़गार हैं या फिर आप डेस्परेटली कोई जॉब चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक अगर गवर्नमेंट जॉब 1 रुपये की भी होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब है ना, आप ये मत सोचना कि LDC है तो आप ज़िंदगी भर LDC रह जाओगे। या टाइमली प्रमोशंस भी होंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, और फिर कई कई ऐसी जगह होता है जहां आपको क्राइटेरिया ही एग्जामिनेशन का, एजुकेशनल का क्या होता है कि आपको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना, 4 एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आप फिर स्विच ओवर कर जाओ। तो अभी के लिए अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी जॉब चाहना चाह रहे हैं या फिर अपनी होम पोस्टिंग लेना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो गाइस 24 से 25,000 रुपये कोई बुरी बात नहीं है। और वेस्ट बंगाल में अगर आपका घर है तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। उस हिसाब से आप ये सोच के चलिए और कोई भी जॉब को छोटा मत समझिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपकी कि ये सब तो हो गई सैलरी की बात। अब सबसे बड़ी बात आती है स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अलग होते हैं। और वेस्ट बंगाल में तो अभी 7th पे कमीशन भी अप्लाई नहीं हुआ है। और उसके एक और चीज़ है कि वहाँ पे पेंशन आज भी है। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो पेंशन है ना, वो आज भी है, लेकिन 7th पे कमीशन नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है जॉब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइज इसके रिगार्ड में मैं आपको जेन्युइन एक रिप्लाई दूँ। अब ये देखिए, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए आप।
विश्व भारती एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एज अ यूनिटरी टीचिंग एंड रेजिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। गाइज आई रिपीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एक्ट के अंडर होती है। देखिए सेंट्रल एक्ट नंबर सो एंड सो ऑफ 1951। तो आपको क्लियर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद रूल्स अप्लाई होते हैं। और उसके बाद और क्लियर देखना आना चाहूँ तो मैं आप देखिए इंडिकेटेड अगेंस्ट एज यूजुअल अलायंस एज एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या फिर यूजीसी रूल्स अंडर ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। और मैं अगर विकीपीडिया से भी आपको बताऊं तो विकीपीडिया पे देखिए क्लियर कट लिखा है विश्व भारती इज अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का मतलब है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपका जो है रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए और जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होंगे वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले मिलेंगे। तो गाइस क्वेश्चन मैंने आपको सारे जितने भी क्वेरीज आपकी अभी तक थी कि क्या सर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर सैलरी क्या है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों पूरा क्लियर कट विथ आपके प्रूफ आपको रिप्रेजेंट कर दिया जिससे आपके मन में क्लैरिटी हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि और कौन कौन से पर्क्स होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जब आप ज्वाइन करेंगे विश्व भारती में एज यूडीसी, एलटीसी, एमटीएस स्टेनोग्राफर। कोई भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे या फिर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कौन कौन से पर्क्स मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जिसमें मैं पर्क्स आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।